मुझे पता है तुम्हारे हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, बहुत पास में है, ज्यादा टाइम नहीं है, और तुमने अभी तक मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, हाउ टू स्टडी मैथ्स फ्रॉम 0 to 100%। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अगर आए तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, तो तुम उनको सॉल्व करने के लायक होंगे। आज की इस स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अपनी बीस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि अपना एक पेज उठाओ और उस पेज को डिवाइड करो। यहाँ पे जो लिखा है ना, उसको जान दो। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे जो लिखा है उसको जान दो, तो टीम ने बनाया है। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, एक पेज लो, ठीक है, और उसके दो हिस्से करो, दो टुकड़े करो। एक जगह लिखो वो चैप्टर जो तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और उन पे टिक लगाओ आगे। एक जगह लिखो जो इनकम्प्लीट हुए हैं, उन पे उनकी लिस्ट बनाओ, उनके आगे क्रॉस मत लगाना। अब जो इनकम्प्लीट हैं, जो सिलेबस में भी हैं हाफ ईयरली के, और जो इनकम्प्लीट भी हैं, उनको पहले कंप्लीट करो, टिक लगाते जाओ। दिस विल गिव्स यू मोटिवेशन। हम ना मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को वही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहला, आप लेक्चर्स, जो वन शॉट लेक्चर्स देखते हो, उनको सिर्फ देखो मत, सिर्फ देखो मत, साथ के साथ सॉल्व भी करो। एक सही तरीका ये होता है भाई कि सॉल्विंग अलोंग विद द टीचर। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो चल रही है, ये टीचर, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वन शॉट में, है ना, वन शॉट में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो वीडियो को। नहीं, वीडियो को फ्रीक्वेंटली वे में पॉज करो, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। वैसे नोट्स का इतना टाइम है नहीं मेरे हिसाब से। जो क्वेश्चन, अगर टीचर, कोई भी टीचर एक्स वाई जेड, अगर आपके मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हो, वन शॉट्स देख रहे हो, तो भाई उसके साथ साथ सॉल्विंग करो क्वेश्चंस की, ठीक है। और उससे पहले आप सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और खुद से पहले सॉल्व करो। होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर उसके बारे में जब देखो ना, सिर्फ देखना काम नहीं करता। जीरो इंप्रूवमेंट होगी आपकी अगर आप सिर्फ देखोगे। देखो भाई, मैथ्स, अगर आपको मैथ्स से बू आती है, तो भाई आप प्रैक्टिस करने लगो, मैथ्स से खुशबू आने लगेगी, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो मैं हमेशा यही कहूंगा, शुरुआत एनसीईआरटी से करो। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग कहेंगे, देखो स्टूडेंट्स मेरे लिए दोस्त हैं। मेरा आज तक जिंदगी में कोई भी मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, है ना। होता है ना सबकी जिंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड जो आधी रात को भी खड़ा हो जाए। मेरी जिंदगी में आज तक कोई नहीं है, क्योंकि मिला नहीं वैसा। सब मतलब ही, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कह रहा मतलब ही, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं पहले से ही तुम्हें डिक्लेयर कर चुका हूँ। देखो, अब तुम मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी, अब इस साल एनसीईआरटी से नहीं आए हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं कहूंगा भाई एनसीईआरटी तुम्हारा फिर भी फाउंडेशन ही रहेगा। अगर तुम एनसीईआरटी को घोट के पी लोगे, तो 60 नंबर 100 में से तुम्हारे कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही पैटर्न चेंज क्यों ना हो जाए। अब तुम मुझसे पूछोगे भाई एनसीईआरटी को कैसे करें। सबसे पहला, एनसीईआरटी की थ्योरी जो तुम छोड़ देते हो उसे पढ़ो। थ्योरी पढ़ते पढ़ते तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, उसे सोल्व करो, ठीक है। फिर थ्योरी पढ़ के एक्सरसाइज पे जाओ। एक्सरसाइज कर ली, फिर थ्योरी पढ़ो, और तब जाके तुम्हारी एनसीईआरटी का वो चैप्टर कंप्लीट होगा। एक प्रॉब्लम और आती है मेरे दोस्तों के साथ कि भैया दिमाग ना पूरा ब्लैंक हो जाता है ना। वो मीम है ना कि क्या लिखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वैसे हो जाता है भैया जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैं तुमसे कहूंगा कि मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं तैयार हूं तुम्हारी बात मानने के लिए कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले तुम उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो मेरे भाई। मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता, तो तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो सबसे पहले। और 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये देखो कि हमें क्या प्रूव करना है, उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है ना, हमें क्या दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है, ये ढूंढो, ठीक। फिर उसके बाद आंसर लिखना शुरू करो। भैया आंसर तो आता ही नहीं यार हमें, क्या लिखूं, अब तू ये बता सचिन भाई। तो मैं तुझसे ये कहूंगा, देख भाई, आंसर में तुझे यो यो हनी सिंह के गाने के अलावा क्वेश्चन से रिलेट जो भी समझ में आया तो वो लिख दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तू गिवन लिख दे, तू टू प्रूव लिख दे, 1 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ 3 4 टॉपर टिप्स देने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। देखो, सबसे पहला, उनकी ज्यादातर जो हैक्स होते हैं जो वो यूज करते हैं टॉपर बनने के लिए, उनकी मेन मेन टिप्स को मैं यहाँ उठा के लाया हूँ। जैसे पहला नंबर है फॉर्मूला स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात, एक शीट बनाओ जिसमें पूरी एनसीईआरटी, पूरी क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन्हें लिख लो, उन्हें याद कर लो। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, और अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो नंबर फ्री के जो मिल रहे हैं, जैसे सिर्फ फॉर्मूला लगाना और क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर पाना, वो नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो फॉर्मूला याद नहीं तो मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। ये तो बहुत जरूरी है ना। तो एक फॉर्मूला शीट बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखो, जिससे आप एग्जाम से 10 मिनट पहले भी रिवाइज कर सकते हो।
दूसरा, यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त ये काम करते हैं, वो मल्टीपल बुक्स ले लेते हैं। उनकी अभी तक एनसीईआरटी हुई नहीं है और वो कूद गए आरडी शर्मा पे। देख रहे हैं उनकी नादानियां। आरडी शर्मा पे वो कूद गए हैं, आरडी शर्मा खरीद के लिए आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी हुई नहीं है। सैंपल पेपर्स अभी से देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी का लूं, क्या करूं। अबे पहले गधे तू एनसीईआरटी कर ले। मैंने अपने जितने भी टॉपर्स से बात करी, या मैंने खुद जब मैं 10th क्लास में था मैंने भी ऐसी करा, मेरी क्लास के टॉपर ने भी ऐसी करा, और आप बहुत से टीचर्स को सुनते भी होंगे कि पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ, फिर एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर पे पकड़ बनाओ। बहुत ध्यान रखना मेरी इस बात को। अगर आप ये काम कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं काफी है। और बस एंड में, हाँ एंड में मैं तुमसे कहूंगा कि पीवाई क्यूज कर लो। फिर तुम मुझसे कहोगे कि भाई देख सचिन, मैं तेरी बात मान लेता, लेकिन क्लास 10 का मैथ्स के पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। पिछले साल जो जो पेपर आया था, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू अभी अपने प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए ये तीन चीज कर लेगा, या हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, एनीथिंग, अगर ये तीन चीज कर लेगा, तेरे को बीट करने वाला तेरी क्लास में शायद ही हो मेरे भाई। मैंने ऐसे ही किया था। समझ रहे हो? पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फिर आप पीवाईक्यू लगा सकते हो। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपके आगे शायद ही कोई निकल पाए यार। क्योंकि एनसीईआरटी तो बेस है, वो तो फाउंडेशन बनाएगी। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जब तुम करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है बेटा, समझ रहा है? और उसके बाद तुम पीवाईक्यू कर लोगे तो तुम राजा बनने की दिशा में पहुंच चुके हो, मतलब राजा बनने वाले हो। ठीक है, रेफरेंस बुक मैंने तुम्हें बता दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद पीवाईक्यू तो तुम्हें करने ही करने हैं, लेकिन 4 से 5 गाइड बुक नहीं खरीदनी है अभी फिलहाल की तुम, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा यार। पढ़ा थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मैं तो उसको भी लेता हूँ कि भाई मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है सचिन भाई, तो अभी भी फिलहाल ये दो काम तो करना नहीं। और दूसरा, सॉरी तीसरा, किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तुम कहोगे फिर मैं तेरी वीडियो नहीं देखता हूँ सचिन। देख भाई, मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा यार तेरे से। मैं एक दोस्त के नाते तेरे को ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बताऊंगा और बताता रहूंगा। ठीक है? बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई कंफ्यूजन से मार्क्स नहीं आते, पढ़ना पड़ता है। यही कंफ्यूज रहेंगे कि आज पहले क्या पढ़ूं, किससे पढ़ूं। भाई पहले पढ़ना शुरू तो कर, कुछ तो लेके बैठ, और उसी को लेके बैठ फिर। कहने का मतलब ये है, जैसे मान ले तू चैप्टर 1 ही लेके बैठ गया, जीरो से करता हूँ, तो चैप्टर 1 लेके बैठा तो चैप्टर 1 निपटा फिर पहले, अब उसके बाद उठ। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा भाई, पीवाईक्यू को कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारे इवन 98% लाने का भी। बिना पीवाईक्यू करे तुम 98% नहीं ला पाओगे, इस बात को तुम समझ जाओ। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू आपको पैटर्न समझाने में मदद करता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड कर देगा। अब तुम मुझसे कहोगे भैया पीवाईक्यू पिछले साल का जो पेपर था ना, उसमें पीवाईक्यू से कुछ नहीं आया इतना। भाई सीबीएसई का तुम्हें पता है वो क्या, अगर इस साल उससे सारे पीवाईक्यू से ही पेपर बना दिया तो, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्या कर दिया तो क्या कर लोगे। इसीलिए मेरे भाई कुछ चीज छोड़ना तो गलत है ना। ये तो रूल बना लो कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू कंपलसरी है भैया मेरे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बात करते हैं कुछ ऐसे महान खोजुओं के बारे में जो करते रहते हैं ऐसी दिक्कत कि भैया डाउट आया, डाउट आया उसे वहीं छोड़ दिया। मैं हमेशा ये कहूंगा तुमसे कि डाउट जब भी आए, उसे कभी मत छोड़ो, उसे पकड़ो। उसे पकड़ के 24 घंटे का रूल बनाओ, 24 घंटे में जैसे तैसे करके मुझे इस डाउट को अपना क्लियर करना है। कहाँ से करोगे? अबे टीचर से पूछ ले, एआई से पूछ ले, फ्रेंड से पूछ ले। क्यों? क्या पता उसी सवाल, या तो वो सेम सवाल आ जाए पेपर में, या उससे लेन देन लेता हुआ 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेगा? वहां बैठ के तो अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ेगा, चूड़ियां, मजाक कर रहा हूँ, है ना, छाती पीटेगा तो अपनी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देख दोस्त, मैं तो यही कहूंगा तुझसे यार, यारी दोस्ती की बात है, मैं यारी दोस्ती में बता देता हूँ ये सारी चीजें, वरना ये अंदर की बातें होती हैं। मेरे मित्रों, धन्यवाद। आज की इस वीडियो को इतना ही। मैं तुम्हें एक और क्रक्स बता देता हूँ पूरी वीडियो की, एनसीईआरटी को अपना गुरु मानो। प्रैक्टिस करे बिना तुम्हारा काम बन ही नहीं सकता। फॉर्मूला शीट बना लो ताकि तुम्हें नंबर एक्स्ट्रा में दिलाएगा ये। पीवाईक्यू यूज करना जरूरी है, डाउट क्लियर नहीं करोगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। मैं हार्श रियलिटी बोलता हूँ, हार्श वर्ड यूज करता हूँ, डबल मीनिंग का इस्तेमाल करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, मैथ्स वीक सब्जेक्ट नहीं होता, वीक सिस्टम है तुम्हारा। एजुकेशन सिस्टम भी वीक है, तुम भी वीक हो, सब वीक है। तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे? माना मैंने एजुकेशन सिस्टम वीक है, तो तुम तो वीक मत बनो, तुम स्ट्रांग बनो। ठीक है, स्ट्रांग बनने के लिए ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। धन्यवाद मित्र, आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली मैं मजाकों में बोल रहा था अभी तक। तो देखो दोस्तों, अगर तुम्हें वन शॉट लेक्चर चाहिए,
मैं हाई क्वालिटी लेक्चर्स बनाने को तैयार हूँ, और मजाक कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, ऑन दी वे है लेक्चर्स। वे और मैं तुम्हें बताऊँ, नाइन्थ क्लास का ना मैंने एक लेक्चर अपलोड करा भी है, एक कल आने वाला है नाइन्थ क्लास के लिए। तो अगर तुम्हारी जानकारी में कोई नाइन्थ का हो तो उसे बता देना। और अगर मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, उसने उस लेक्चर से पढ़ लिया तो उसे कहीं से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई पीवाई क्यू हो, या एनसीईआरटी हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस हो, या कितने भी डाउट्स हो, उसको मैंने भाईचारा एक्सप्लेनेशन एक कॉलम बनाया है ना, एक कॉलम स्पेशल बनाया है मैंने भाईचारा के नाम से, जिसमें भाईचारा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं अपना। और तुम्हारे लिए भी सेम कंटेंट आने वाला है, सेम एक तरीके सेम स्ट्रक्चर का कंटेंट आने वाला है, तुम्हें भी भाईचारा एक्सप्लेनेशन से हम सब कुछ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर एवरीवन, लव यू, बाय बाय।